पंजाब के एक हरे भरे और शांत गांव में, जहां सुबह पक्षियों की चहचहाहट और अजान की आवाज़ से होती थी, कुलसुम का छोटा सा घर आबाद था। ये घर बड़ा नहीं था, मगर इसमें सुकून बहुत था। कुलसुम की मुस्कुराहट इस घर की सबसे बड़ी दौलत थी। वो मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारे मसले खुद ब खुद छोटे हो गए हों। उसका पति कासिम एक मिल में काम करता था। मेहनती आदमी था, वक्त पर घर आता, बच्चों को गोद में उठाता और कुलसुम से दिन भर की बातें करता। असद और मरियम उसके सीने से लगकर सो जाते थे। जिंदगी साधारण थी मगर संतुष्ट। मगर कुछ दिन ऐसे होते हैं जो चुपके से आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और कुलसुम चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मोहल्ले का एक लड़का हांफता हुआ खड़ा था, आंखों में डर और आवाज में कंपकंपाहट। आपा, कासिम भाई, फैक्ट्री में हादसा हो गया है। कुलसुम के हाथ से रोटी गिर गई, दिल जैसे सीने में रुक गया। कासिम को जब अस्पताल से घर लाया गया तो उसकी टांग पट्टियों में जकड़ी हुई थी। डॉक्टर साफ कह चुके थे, महीनों लगेंगे, शायद उससे भी ज्यादा। वो कासिम जो घर का सहारा था, अब खुद सहारे का मोहताज हो चुका था। वक्त गुजरता गया और घर की दीवारों पर खामोशी छाने लगी। फैक्ट्री वालों ने चंद हजार देकर जिम्मेदारी खत्म कर दी। दवाइयाँ, अस्पताल के चक्कर, सब कुछ पैसा खा गए। राशन कम होने लगा। बच्चों की जिद अब सवाल बन गई और सवाल आंसुओं में बदल गए। कासिम बिस्तर पर लेटा छत को ताकता रहता। वो बोलता नहीं था, मगर उसकी खामोशी चीख चीख कर कहती थी कि वो खुद को नाकाम समझने लगा है। और फिर वो आया, चौधरी असलम, गांव का वो व्यक्ति जिसके नाम से ही लोग नजरें चुरा लेते थे। सूदखोर, बेरहम और पत्थर दिल। वो दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, आवाज में जहर था। कासिम, अब बहुत हो गया, पैसे वापस करो। बीमारी मेरी समस्या नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो घर खाली करो। कुलसुम अंदर खड़ी सब सुन रही थी। एक पल के लिए उसका दिल कांपा, मगर फिर उसने खुद को संभाला। वो साधारण औरत नहीं थी। उसने कासिम के पास जाकर उसका हाथ थामा और मजबूत आवाज में कहा, आप कमजोर नहीं हैं कासिम। अल्लाह ने अगर हमें आजमाया है तो वो रास्ता भी दिखाएगा। बस हिम्मत मत हारिए। उसी रात जब सब सो गए, कुलसुम ने पुराना संदूक खोला। कुछ धागे, कुछ कपड़े, पुरानी यादें। उसे अपनी माँ याद आ गई जो कहती थी, बेटी, सुई धागा कभी औरत को बेसहारा नहीं होने देता। चिराग की मध्यम रोशनी में कुलसुम ने काम शुरू किया। रातें जागकर कढ़ाई, दिन बच्चों के साथ। उंगलियों पर छाले पड़ गए, आंखें जलने लगी, मगर हिम्मत न टूटी। मोहल्ले की औरतें देखतीं, कुछ हंसतीं, कुछ अफसोस करतीं, मगर कुलसुम खामोश रही। धीरे धीरे उसके हाथों से ऐसी चीजें निकलने लगीं जिनमें सिर्फ खूबसूरती नहीं, दर्द और मेहनत भी शामिल थीं। झूले, तकिए, मेजपोश, हर टाका उसकी उम्मीद का गवाह था। कासिम कई बार आंखें छिपाकर रोता, कुलसुम, मैं बोझ बन गया हूं। वो मुस्कुराकर कहती, आप बोझ नहीं, मेरा हौसला है। अब उसके सामने एक नया इम्तिहान था, गांव का बाजार। क्या लोग एक गरीब औरत की मेहनत को स्वीकार करेंगे? क्या चौधरी असलम उसे सुकून से जीने देगा, या वो उसकी मेहनत को भी कुचलने आ जाएगा? कुलसुम ने अपने बनाए हुए सामान को कपड़े में लपेटा, दिल में दुआ की और फैसला कर लिया। ये लड़ाई अब सिर्फ रोटी की नहीं थी, ये इज्जत, हौसले और खुददारी की लड़ाई थी। और ये कहानी अभी शुरू हुई थी। दोपहर का समय था। सूरज आसमान के ठीक बीचों बीच आ खड़ा हुआ था और जमीन जैसे आग उगल रही हो। कुलसुम के पैरों में पहनी पुरानी चप्पल तपती सड़क पर जल रही थी, मगर वो रुक नहीं रही थी। उसके हाथ में वो कुछ रुपए थे जो उसने रात भर जागकर एक पड़ोसन की कमीज पर कढ़ाई करके कमाए थे। इन्हीं पैसों से उसे रंगीन धागे भी लेने थे, बच्चों के लिए आधा किलो आटा भी, और अगर मुमकिन हो तो कासिम की दवा का एक पैकेट भी। वो चलती जा रही थी, मगर उसका दिमाग हिसाब किताब में उलझा हुआ था। अगर आटा ले लिया तो दवा कहाँ से आएगी? अगर दवा ले ली तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? ये सवाल उसे अंदर से नोच रहे थे। अभी वो गांव के आखिरी मोड़ पर पहुंची ही थी कि अचानक उसकी नज़र झाड़ियों के पास पड़ी एक चीज पर ठहर गई। मिट्टी में सना हुआ, गहरे भूरे रंग का एक चमड़े का बटुआ। कुलसुम ठिठक गई। उसने इधर उधर देखा। सड़क सुनसान थी, दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। दिल तेज धड़कने लगा। उसने झुककर बटुआ उठाया। हाथ लगाते ही अंदाजा हो गया कि ये खाली नहीं है। वजन आम बटुए जैसा नहीं था। कुलसुम ने कांपते हाथों से बटुआ खोला। अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। नोटों की मोटी मोटी गड्डियां और एक मखमली पोटली
जिसके अंदर सोने के भारी कंगन और एक हार चमक रहा था। एक पल के लिए दुनिया घूम गई। उसकी आंखों के सामने अपने घर की टपकती छत आ गई। कासिम का वो चेहरा जो बीमारी ने बुझा दिया था, असद और मरियम के भूखे सवाल, चौधरी असलम की वो कर्कश आवाज, पैसे दो वरना घर खाली करो। ये बटुआ उसकी तमाम समस्याओं का हल था। दिल में एक फुसफुसाहट उभरी, कुलसुम, शायद ये ईश्वर की तरफ से मदद है। तुमने कितनी तकलीफें उठाई हैं, इसे रख लो, कोई देखने वाला नहीं है। उसके हाथ थरथराने लगे, सांस तेज हो गई। मगर उसी पल उसके कानों में पिता की आवाज गूंजी, बेटी, हलाल की कमाई यानी ईमानदारी की रोटी मिलने में देर हो सकती है, मगर बरकत हमेशा उसी में होती है। कभी किसी की अमानत में खयानत यानी धोखाधड़ी मत करना। कुलसुम जैसे चौंक गई। उसने फौरन तौबा की, ईश्वर को याद किया, माथे पर पसीना उभर आया। हे ईश्वर, मैं कमजोर हूं मगर बेईमान नहीं। वो बाजार की तरफ जाने के बजाय सड़क के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सूरज सर पर था, प्यास से गला सूख रहा था, मगर वो हिली नहीं। उसे मालूम था अगर वो चली गई तो शायद इस बटुए का मालिक कभी ना मिले। मिनट घंटों में बदल गए। धूप शाम की तरफ झुकने लगी। तभी उसने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाते कदमों के साथ सड़क पर आ रहा था। पगड़ी गिरी हुई, आंखें लाल, हाथ जमीन पर मार मारकर कुछ ढूंढ रहा था। हाय मैं लुट गया, वो दहाड़े मार मारकर रो रहा था, मेरी बेटी बर्बाद हो गई। कुलसुम का दिल बैठ गया। वो फौरन समझ गई। वो उठकर उसके पास गई। बाबा जी, क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े व्यक्ति ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए जेवर और पैसे लेकर आ रहा था। बटुआ कहीं गिर गया। परसों बारात है, अब मैं क्या करूंगा? उसके शब्द दिल चीर देने वाले थे। कुलसुम ने बिना एक पल गवाए दुपट्टे के पल्लू से बटुआ निकाला और उसके सामने कर दिया। बाबा जी, ईश्वर का शुक्र अदा करें, आपकी अमानत मेरे पास सुरक्षित है। बाबा बरकत जैसे सुन्न हो गए। कांपते हाथों से बटुआ खोला। सब कुछ अपनी जगह था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, तुम चाहती तो ये सब रख सकती थी, कोई देखने वाला नहीं था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? कुलसुम ने नजरें झुका ली। बाबा जी, मुझे मेरा ईश्वर देख रहा था और मैं अपने बच्चों को हराम का निवाला यानी बेईमानी की रोटी नहीं खिला सकती। बाबा बरकत ने नोटों की एक गड्डी निकाली। ये रख लो बेटी, तुम्हारा हक है। कुलसुम ने फौरन हाथ जोड़ लिए। नहीं बाबा जी, नेकी का बदला इंसानों से नहीं लिया जाता, बस मेरे लिए दुआ कर दें। बाबा बरकत ने उसके सर पर हाथ रखा और दिल से दुआ दी। वो दुआ ऐसी थी कि कुलसुम के दिल का बोझ हल्का हो गया। वो खाली हाथ मगर संतुष्ट दिल के साथ घर की तरफ चल पड़ी। उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा। चौधरी असलम की धमकियां अभी बाकी थीं, गरीबी अभी खत्म नहीं हुई थी, मगर एक बात तय थी, जिस ईश्वर के लिए उसने आज अपनी सबसे बड़ी परीक्षा को ठुकराया है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और शायद ये ईमानदारी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान पर शाम की सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी और हवा में हल्की सी ठंडक उतर आई थी, मगर कुलसूम के दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। बाबा बरकत बार बार उसके सामने नोटों की गड्डियां बढ़ा रहे थे। उनके लहजे में मिन्नत थी, कृतज्ञता थी और दिल का बोझ भी। बेटी, ये कोई इनाम नहीं है, बाबा बरकत ने धीरे से कहा, ये मेरे दिल का बोझ है, इसे हल्का होने दो। कुलसूम के कदम पीछे हटते चले गए। उसके जहन में फाके थे, बच्चों के सूखे होंठ थे, कासिम की दवाइयाँ थीं और वो छत थी जिससे बरसात में पानी टपकता था। सब कुछ उसके सामने था, मगर उसका आत्मसम्मान उसे रोक रहा था। नहीं बाबा जी, उसकी आवाज़ भर आई, मैं किसी की मेहनत की कमाई इस तरह नहीं ले सकती। बाबा बरकत ने ये देखा तो वो सड़क किनारे पड़े एक पत्थर पर बैठ गए, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि ये औरत साधारण नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली और कुलसूम को गौर से देखा। बेटी, उन्होंने नरमी से पूछा, जरूरत तो तुम्हें भी है, फिर इतनी बड़ी रकम से इनकार क्यों? ये सवाल जैसे कुलसूम के दिल का बांझ तोड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपनी पूरी कहानी किसी अनजान को सुना दी। कासिम का हादसा, चौधरी असलम का ब्याज, भूखे बच्चे और वो डर जो हर रात उसके साथ सोता था। बाबा बरकत खामोशी से सुनते रहे। जब कुलसूम चुप हुई तो उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो किसी बुजुर्ग की दुआ जैसी थी। बेटी, उन्होंने कहा, रोटी देने वाला ईश्वर है, मगर वो इंसान को इंसान के लिए जरिया बनाता है। तुम इनाम नहीं लेना चाहती, ठीक है,
मगर अपनी मेहनत का हक लेने से तो इनकार नहीं करोगी। कुलसूम ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बाबा बरकत ने बताया कि वो शहर में कपड़े और हस्तशिल्प की बड़ी प्रदर्शनियों से जुड़े हैं। तुम्हारे हाथ में जो हुनर है वो आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा काम शहर के बड़े व्यापारियों तक पहुंचा सकता हूं। ये बात कुलसूम के लिए नई उम्मीद की तरह थी। घर लौटी तो उसके कदमों में थकान थी, मगर दिल में हौसला दोगुना हो चुका था। उसने सुई धागा उठाया और दिन रात एक कर दिया। उसके हाथों से निकलने वाली चादरें सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वे उसके सब्र, प्रार्थना और सपनों की तस्वीर थीं। रंग ऐसे जैसे गांव के खेत, डिजाइन ऐसे जैसे माओ की लोरी। कुछ दिन बाद गांव की कच्ची सड़क पर एक अजनबी गाड़ी आकर रुकी। शहर का एक बड़ा व्यापारी उतरा। उसने कुलसूम के काम को देखा और दंग रह गया। ये काम हाथ से किया गया है? वो बार बार पूछता रहा। उसी दिन कुलसूम को एक नहीं बल्कि सैकड़ों चादरों का ऑर्डर मिला। ये खुशी के साथ एक नया डर भी था। वो अकेली ये सब कैसे करेगी? उसी पल उसके दिमाग में एक विचार आया, अकेली क्यों? वो सबसे पहले बशीरन बीबी के पास गई, जिसका पति मर चुका था और जो लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। फिर सुगरा के पास, जिसकी बेटी की शादी सिर्फ पैसों की वजह से रुकी हुई थी। कुलसूम ने उन सबको अपने आंगन में इकट्ठा किया, सुई धागे बांटे और नरमी से कहा, ये सिर्फ काम नहीं है, ये हमारी इज्जत की लड़ाई है। हम अपनी मेहनत से जिएंगी। औरतों की आंखों में उम्मीद जाग उठी। कुछ ही दिनों में कुलसूम का कच्चा आंगन एक छोटे से कारखाने में बदल गया। वहां सिर्फ कढ़ाई नहीं होती थी, वहां दुख बांटे जाते थे, हौसला दिया जाता था। कासिम भी अब बिस्तर पर लेटे लेटे हिसाब रखता, रंगों का तालमेल बिठाता। इस कारखाने का नाम रखा गया बरकत हैंडीक्राफ्ट। पहले महीने की कमाई आई तो कुलसूम ने सबसे पहले औरतों का हिस्सा उनके हाथ में रखा। वे सिर्फ पैसे नहीं, वे उनका आत्मविश्वास था। बशीरन बीबी रोते हुए बोली, कुलसूम, तुमने हमें जीना सिखा दिया। मगर जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है, साए भी लंबे होते जाते हैं। चौधरी असलम ये सब देख रहा था। उसे ये हजम नहीं हो रहा था कि गरीब औरतें उसके चंगुल से निकल रही हैं। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। कुलसूम को अंदाजा था, ये कामयाबी आसानी से नहीं मिलेगी। नेकी का फल मिलना शुरू हो चुका था, मगर आजमाइश का आखिरी वार अभी बाकी था। रात का आखिरी पहर था। गांव की गलियां इस तरह खामोश थीं जैसे सांस लेना भी भूल गई हों। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, फिर सन्नाटा छा जाता। कुलसूम के कच्चे घर के आंगन में लटकी हुई रंगीन चादरें हल्की हवा में धीरे धीरे लहरा रही थीं, जैसे आने वाले खतरे से बेखबर हों। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये बशीरन बीबी की बेटी के ख्वाब थे, सुगरा के बीमार बच्चे की जिंदगी थे और कुलसूम के सब्र की कमाई थी। उसी वक्त गांव के दूसरे किनारे पर चौधरी असलम अपने डेरे पर बैठा हुक्के का कश लगा रहा था, मगर उसके सीने में ठंडक नहीं, आग भड़क रही थी। उसकी आंखों में वही पुराना गुरूर और नफरत थी। अगर ये औरतें अपने पैरों पर खड़ी हो गईं, उसने दांत पीसते हुए सोचा, तो कल को मेरे पास कौन आएगा? उसने शैदे को करीब बुलाया। आवाज धीमी थी, मगर इरादा जहर जैसा। आज रात ऐसा सबक सिखाना है कि कुलसूम को दोबारा हिम्मत ना हो। मुझे सुबह उसके घर से कपड़ों की खुशबू नहीं, राख उठती चाहिए। रात और गहरी हो गई। शैदा और उसके साथी दीवारों के साए बने दबे कदमों से कुलसूम के घर के पिछवाड़े पहुंचे। हाथों में मिट्टी के तेल के केन थे। उन्होंने जरा सी हिचकिचाहट भी महसूस न की। तेल उन चादरों पर बहने लगा जिन पर महीनों की मेहनत बसी थी। एक पल के लिए शैदे की नज़र एक आधी बनी चादर पर पड़ी, मगर उसने फौरन नजरें फेर लीं। माचिस की तीली जली और अगले ही पल अंधेरा लपटों में बदल गया। आग, आग की चीख रात का सीना चीरती हुई पूरे घर में गूंज गई। कुलसूम नंगे पांव बाहर दौड़ी। आग की लपटें ऐसी थीं जैसे किसी ने नफरत को शक्ल दे दी हो। कासिम घिसटता हुआ बाहर आया, आंखों में बेबसी, हाथों में थरथराहट। असद और मरियम बाल्टियां भर भर कर डाल रहे थे, मगर आग किसी दुश्मन की तरह बढ़ती जा रही थी। बशीरन बीबी और सुगरा जब पहुंची तो उनकी चीखें भी लपटों में गुम हो गईं। मेरी बेटी का दहेज जल गया, मेरे बच्चे की दवा। सुबह होने तक हर रंग, हर ख्वाब राख बन चुका था। गांव वाले इकट्ठा हो गए, कुछ अफसोस, कुछ खामोशी और कुछ जहरीली बातें। औरतें अगर हद से बढ़ें, यही अंजाम होता है, यही अंजाम होता है। चौधरी असलम भी आया।
चेहरे पर बनावटी अफसोस और आंखों में जीत की चमक। अफसोस कुलसुम बीबी, शायद ईश्वर को तुम्हारा ये कारोबार पसंद नहीं आया। अब जो बचा है उससे मेरा कर्ज उतार दो। कासिम बैठ गया, सिर दोनों हाथों में। हम हार गए कुलसुम, शायद हम वाकई कमजोर हैं। मगर कुलसुम राख के बीच खामोश खड़ी थी। आंखों में आंसू थे मगर झुकाव नहीं था। उसने वुजू किया, नमाज का मुसल्ला बिछाया, सजदे में गिरकर देर तक रोती रही। जब उठी तो उसके चेहरे पर वो सुकून था जो तूफान के बाद आता है। उसने बशीरन बीबी और सुगरा के हाथ थामे। आवाज नर्म थी मगर यकीन फौलाद जैसा। आग कपड़े जला सकती है, हौसला नहीं। अगर ईश्वर ने हमें एक बार रास्ता दिखाया है तो वो दोबारा भी दिखाएगा। सुगरा ने लरसती आवाज में पूछा। मगर कुलसुम, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। कुलसुम ने दुपट्टे में टंगी सुई को छुआ, मुस्कुराई। ये काफी है। जब नीयत जिंदा हो तो राख से भी रिस्क उगाता है। कासिम की आंखों में आंसू नहीं, फख्र था। वो जान गया था ये औरत टूटने वाली नहीं। मगर चौधरी असलम अभी ये नहीं जानता था कि उसने जिस आग को जीत समझा है वही आग उसके गुरूर को भी जला डालेगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी किसी खुशी के लिए नहीं थी, बल्कि कुलसुम के आंगन में बिखरी हुई काली राख को दिखाने आई थी। हवा में जले हुए कपड़ों की गंध अब भी मौजूद थी। दीवारें खड़ी थीं मगर जैसे उनमें जान नहीं रही थी। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। कोई सिर हिला रहा था, कोई अफसोस कर रहा था और कोई खामोशी से ये सोच रहा था कि आखिर एक औरत अकेली कब तक लड़ सकती है। मगर कुलसुम वो राख के बीच खड़ी नहीं थी। वो मुसल्ले यानी नमाज के आसन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, शिकवा नहीं था, सिर्फ एक यकीन था। वो जानती थी कि जिस ईश्वर ने कल रात उसे सजदे में गिराया है वही आज उसे उठाएगा भी। अभी लोग जली हुई दीवारें देख ही रहे थे कि सड़क की तरफ से धूल उड़ती दिखाई दी। कुछ गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। सबकी नजरें उसी तरफ उठ गईं। सबसे आगे सफेद गाड़ी थी। बाबा बरकत आए हैं, किसी ने धीरे से कहा। बाबा बरकत जैसे ही उतरे उनकी नज़र सीधी कुलसुम पर जाकर ठहरी। वो तेज कदमों से उसके पास आए, कासिम का हाथ थामा, आंखें भर आईं। बेटा, उनकी आवाज़ भर्रा गई। ये आग तुम्हें जलाने नहीं आई थी, ये तो तुम्हारी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने आई थी। उन्होंने वहीं ऐलान कर दिया कि जो कुछ जला है वो सब वापस आएगा, मगर पहले से बेहतर शक्ल में। शहर से ट्रक आए, कपड़ा, धागे, सिलाई मशीनें, लकड़ी, ईंटें। गांव की औरतें जो रात को रो रही थीं अब हैरानी से एक दूसरे को देख रही थीं। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक ऐलान था, नेकी हारी नहीं है। इसी दौरान गांव के एक और कोने में चौधरी असलम अपनी हवेली में बैठा जीत का जश्न मना रहा था। उसे यकीन था कि उसने कुलसुम को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है, मगर कुदरत ने उसके नाम का पर्चा तैयार कर रखा था। कुछ ही दिनों में पुलिस आई, कागजात खुले, जमीनों के कब्जे, ब्याज, धमकियां, जुल्म सब सामने आ गया। जिस दिन चौधरी असलम को हथकड़ियां लगी उस दिन गांव ने पहली बार चैन की सांस ली। महीने गुजरे, कुलसुम का आंगन अब एक केंद्र बन चुका था। औरतें सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर काम करती थीं। कासिम लाठी के सहारे चलने लगा था, बच्चे हंसते थे। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक तूफानी रात, बारिश जोरों पर थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने चौधरी असलम की बेटी फरहा खड़ी थी, बुखार में तपती, कांपती, बेसहारा। जिसके बाप ने कुलसुम का सब कुछ जलाया था, आज वही बाप जेल में था और बेटी के लिए कोई दरवाज़ा खोलने वाला नहीं था। कासिम रुक गया, माजी आंखों के सामने आ गया। कुलसुम ने एक पल भी नहीं सोचा, फरहा को सहारा दिया, अंदर ले आई। पूरी रात जागती रही, जैसे वो दुश्मन की बेटी नहीं, अपनी संतान हो। बशीरन बीबी ने कान में कहा, ये उसी की बेटी है जिसने हमें जला दिया था। कुलसुम ने बस इतना कहा, आग से आग नहीं बुझती बहन। सुबह जब फरहा की आँख खुली वो फूट फूट कर रो पड़ी, शर्मिंदगी से, हैरानी से और शुक्रगुजारी से। वक्त ने वो काम कर दिया जो कानून न कर सका। चौधरी असलम जेल से निकला तो सीधा कुलसुम के दरवाजे पर आया। गुरूर खत्म था, आवाज़ कांप रही थी। उसने माफ़ी मांगी और अपनी आधी ज़मीन उस केंद्र के नाम कर दी। आज चक 42 में कुलसुम का नाम सिर्फ नाम नहीं, एक मिसाल है। उसके घर की दीवारें पक्की हैं मगर उसका दिल आज भी नर्म है। वही आंगन, वही सुई, मगर अब सैकड़ों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। और गांव जान चुका है, जो औरत सब्र और ईमान के साथ खड़ी हो जाए वो सिर्फ अपना घर नहीं, पूरा समाज बदल देती है।
ये कहानी हमें सबसे पहले ईश्वर पर पूर्ण विश्वास यानी अडिग विश्वास का वो अर्थ समझाती है जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में नजर आता है। कुलसुम के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब पति बिस्तर पर था, बच्चे भूखे थे, कर्ज सिर पर था और ऊपर से दुश्मन तैयार बैठा था। ऐसे पलों में अक्सर लोग शिकायत करते हैं, सवाल उठाते हैं या हार मान लेते हैं। मगर कुलसुम ने एक बात गांठ बांध ली थी कि यदि जमीन के दरवाजे बंद हो जाएं, तो आसमान का दरवाजा खुलता है। वो रोई जरूर मगर टूटी नहीं, वो गिरी जरूर मगर सजदे में। यही अटूट विश्वास है कि इंसान हालात के रहमो करम पर नहीं बल्कि अपने ईश्वर के वादों पर जीता है। दूसरा सबसे गहरा सबक ईमानदारी यानी रिस्क हलाल और अमानतदारी का है। जब कुलसुम को पैसों और जेवर से भरा बटुआ मिला, वो पल उसके जीवन का सबसे नाजुक मोड़ था। यदि वो चाहती तो दुनिया उसे मजबूर कहकर सही ठहरा देती, मगर उसने ये सोचा कि जो रोटी बेईमानी के सहारे मिले वो पहली आंधी में ही गिर जाती है। उस एक फैसले ने, उस एक अमानत ने उसकी तकदीर का रुख मोड़ दिया। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी ईश्वर इंसान को तुरंत नहीं देता, पहले आजमाता है कि क्या तुम उस सुख के हकदार हो। तीसरा सबक धैर्य यानी सब्र और निरंतरता का है। अक्सर लोग समझते हैं कि नेकी का बदला तुरंत मिलना चाहिए, मगर हकीकत यह है कि नेकी का रास्ता सबसे अधिक परीक्षाओं वाला होता है। कुलसुम की मेहनत को आग लगा दी गई, उसका सपना राख बन गया, मगर वो वहीं हार मानकर नहीं बैठ गई। उसने आंसू पोंछे, प्रार्थना का आसन बिछाया और दोबारा वहीं से शुरू किया जहां सब कुछ जल चुका था। यही असली सफलता है। सफल वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर उठने का हौसला रखता है। चौथा और सबसे महान सबक बुराई का बदला भलाई से देने का है। ये वो स्थान है जहां आम इंसान रुक जाता है, मगर महान इंसान आगे बढ़ता है। कुलसुम ने उस व्यक्ति की बेटी को पनाह दी जिसने उसका जीवन उजाड़ने की कोशिश की थी। उसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ करने में होती है। कानून दुश्मन को सजा दे सकता है, मगर आपका चरित्र दुश्मन को बदल देता है। यही वो नैतिकता है जो दिल जीतती है और नफरत को खत्म कर देती है। अंतिम निष्कर्ष यही है कि ये कहानी केवल एक महिला की नहीं बल्कि एक सोच की है। ये हमें बताती है कि दौलत, ताकत और प्रभाव अस्थायी चीजें हैं। असली पूंजी आपका चरित्र है। यदि नीयत साफ हो, हाथ ईमानदारी की कमाई में हो और दिल में ईश्वर का भय हो, तो दुनिया की कोई भी आग इंसान को जला नहीं सकती। सत्य की जीत शायद देर से हो, मगर जब होती है तो इतनी मजबूत होती है कि दुश्मन भी उसके सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाता है। यही कारण है कि कुलसुम केवल एक पात्र नहीं रही, वो एक मिसाल बन गई। आज की सीख, नीयत की ताकत। इस कहानी का सबसे गहरा सबक ये है कि इंसान को कभी हालात नहीं तोड़ते, बल्कि इंसान को उसकी मायूसी यानी निराशा तोड़ती है। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, मगर अंतर वहां पैदा होता है जहां कोई हार मान लेता है और कोई सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है। कुलसुम के पास न दौलत थी, न ताकत और ना ही कोई सहारा। उसके हाथ खाली थे, मगर उसका दिल भरा हुआ था, साफ नीयत से और पक्के विश्वास से। जब बटुआ उसके हाथ आया, वो पल उसके जीवन की असली परीक्षा थी। वो चाहती तो अपनी मजबूरी का बहाना बनाकर सब कुछ रख सकती थी, मगर उसने ये सोचा कि अगर आज मैंने बेईमानी को गले लगा लिया तो कल मेरे बच्चों के जीवन से बरकत चली जाएगी। यही वो जगह थी जहां ईश्वर ने उसकी नीयत को स्वीकार किया। याद रखें, ईश्वर तुरंत नहीं देता, पहले देखता है कि बंदा उसके काबिल है या नहीं। हम रोज एक बड़ी गलती करते हैं। हम रिस्क और इज्जत का मालिक इंसानों को समझ लेते हैं। हम सोचते हैं नौकरी गई तो सब खत्म, फला व्यक्ति नाराज हुआ तो रास्ता बंद, पैसा नहीं हुआ तो इज्जत नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है। कासिम भी यही समझ बैठा था। उसे लगा कि अब मैं बेकार हो गया हूं, अब सब खत्म हो गया है। मगर कुलसुम ने अपने कर्मों से साबित किया कि रोटी किसी चौधरी के हाथ में नहीं और इज्जत किसी रसूखदार के हस्ताक्षर की मोहताज नहीं। रोटी उस ईश्वर के हाथ में है जो चींटी को अंधेरे पत्थर के अंदर भी पाल देता है। असली ताकत कहाँ है? असली ताकत न पैसे में है, न पद में है और ना ही धमकी में है। असली ताकत है ईमानदारी पर डटे रहने में, धैर्य के साथ खड़े रहने में और बुराई के जवाब में भी इंसान बने रहने में। कुलसुम ने अपने दुश्मन की बेटी को पनाह देकर यह साबित कर दिया कि नैतिकता वो हथियार है जो दुश्मन को भी झुका देता है।
कानून सिर्फ सजा देता है, मगर चरित्र दिल बदल देता है। अंतिम नसीहत यानी जीवन बदल देने वाली बात। अपने जीवन से ये डर निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, फला व्यक्ति नाराज हो जाएगा, फला मेरा रास्ता रोक लेगा। अपनी मेहनत पूरी करें, अपनी नीयत साफ रखें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि कोई इंसान आपको न लाभ दे सकता है और न ही हानि, उसी दिन आपके जीवन की आधी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। याद रखें, दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है, मगर आपका हुनर, आपका चरित्र और आपका ईश्वर से रिश्ता कोई नहीं छीन सकता। यही नीयत की ताकत है।